अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िरौन की बीवी जो ईमान ला चुकी थी। जब फ़िरौन को पता चला तो उसने अपनी बीवी आशिया पर ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ गिराए, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। एक बार की बात है कि फ़िरौन और उसकी बीवी अपने महल के बाहर दरियाए नील के पास बैठे थे। अचानक उनकी निगाहें एक चीज पर पड़ी जो पानी के ऊपर तैर रही थी। उन्होंने दूर से देखकर ही यह अंदाजा लगा लिया कि वह कोई तैरता हुआ संदूक है। संदूक धीरे धीरे उनके करीब पहुंच गया। फ़िरौन ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि संदूक को पानी से बाहर लाया जाए। हुक्म मिलते ही संदूक बाहर लाया गया। जब उसको खोला गया तो उसके अंदर से एक खूबसूरत बच्चा नजर आया। वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनकी वालिदा ने अल्लाह के हुक्म पर फ़िरौनियों से मुहाफ़िज़त के लिए संदूक में रखा और फिर दरियाए नील में बहा दिया। फ़िरौन ने कहा, यह बच्चा बनी इसराइल में से है, फ़ौरन इसे कत्ल कर दिया जाए। बच्चे की जान खतरे में थी, लेकिन फ़िरौन की बीवी ने जब बच्चे को देखा तो वह उसे बहुत खूबसूरत लगा और वो कहने लगी, ये बच्चा तुम्हारी और मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करना, यह हमें फ़ायदा पहुंचाएगा और इसे हम अपना बेटा बना लेते हैं और इसकी परवरिश करेंगे। फ़िरौन को बच्चे के कत्ल से रोक दिया और वह मूसा की मोहब्बत का गर्विदा हो गया। फ़िरौन ने मिस्र और उसका महल आशिया को फरीबता न कर सका। आशिया का पाकीज़ा ज़मीर बेदार था। उनके कलम पर ईमान और तौहीद पर अल्लाह का पहरा था। वह ऐसी पाकीज़ा खातून थी जिन्होंने खुदा पर ईमान के साथ फ़िरौन के गुनाहों से मामुकल महल को लर्ज़ा कर दिया और अपनी पाकीज़ा फितरत को फ़िरौन के कुफ्र से निकाल कर उन्हें बख्श दिया। कुरान पाक में आशिया को लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पर रखा गया ताकि लोग बुरे हालातों में भी गुनाह न करें और उसे गुमराही का सबब न बनाएं। फ़िरौन एक जालिम बादशाह था। उसने मिस्र के शहरों को कई हिस्सों में बांट दिया ताकि लोग उनके खिलाफ बगावत न कर सकें। वह बनी इसराइल के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता, उनके जलील करता और गरीबों मोहताजों की आबरू को कुचलकर तकब्बुर का महल खड़ा कर देता। खुद को वह खुदा कहता, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसको फरमा कर उसका सामना कर सके। मगर फ़िरौन की बीवी आशिया ने इस नाफरमान को कभी कबूल नहीं किया। एक दिन फ़िरौन ने देखा उसका महल नाबूद हो गया है। डर के मारे उसका पूरा वजूद लरजने लगा। उसने नजूमियों को बुलाकर अपने ख्वाब की ताबीर करवाई। उन्होंने कहा, अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल की कौम में जहाँ भी लड़का पैदा हो तो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे न मारा जाए, क्योंकि वही आगे नस्ल चलाएगी। ऐसे ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि अल्लाह का हुक्म था कि बनी इसराइल की कौम का बेटा फ़िरौन के महल और आशिया के पास पले बढ़े। आशिया ने मूसा को अपना बेटा तस्वुर करके कत्ल से बचा लिया। हज़रत आशिया हज़रत मूसा पर ईमान लाई और बहुत दिनों तक अपने ईमान पर हज़रत आशिया ने फ़िरौन से छुपा कर रखा। फ़िरौन कुफ्र के उस
मरहले में पहुंच गया था। खुद को खुदा कहलवाना उसकी फितरत हो चुकी थी, लेकिन आसिया का दिल खुदाबंदी में लगा रहता, इसलिए फिरौन की खुदाई को वह कबूल नहीं कर सकी और खुद फिरौन की कुदरत और ताकत और उसका कुफ्र उसके ईमान पर गालिब न हो सका। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, आसिया खुदा पर सच्चे दिल से ईमान लाई तो खुदा ने उन्हें निजात अता की और जन्नत में दाखिल कर दिया, और फिरौन जैसा काफिर भी उनके ईमान को कमजोर न कर सका। जब फिरौन को पता चला कि आसिया ईमान ले आई है, तब भी फिरौन उसका कुछ न बिगाड़ सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फिरौन के जुल्म सितम के बेट चढ़ रहे थे। उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था, यहाँ तक कि हज़रत मूसा पर ईमान लाने वाले एक शख्स को फिरौन ने कत्ल करवा दिया, जिसके बाद आसिया का सब्र का बांध टूट गया। वो खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालफत करने लगी। फिरौन ने हज़रत आसिया को तपते मिस्र के सहरा में बांध दिया और उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठुकवा दी और खूब परेशान किया गया। हज़रत आसिया बहादुर पाक औरत की निशानी है, जिसने हक का एहतराम किया और बातिल कुव्वत को सामना करते हुए वह जामे नौश फरमा गई। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इबादत करने की तौफीक अता करे, हक पर चलने की तौफीक अता करे।